माइकल जैक्सन, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। एक ऐसा नाम जो म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग था, मगर आज से कुछ साल पहले उसने ये खुद कहा था, दे डोंट केयर अबाउट मी, दे वांट टू किल मी, सोनी इज इविल। I really don't. I prefer to perform than talk, but क्या माइकल जैक्सन सिर्फ पैरानॉइड था या उसके पीछे कोई डार्क कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई? यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट ग्रीड, ऑनरशिप और जिंदगी और मौत का बैटल है। माइकल जैक्सन ने 1960 में जैक्सन 5 के साथ अपना करियर स्टार्ट किया। फिर 1982 में आई थ्रिलर, उस वक्त का दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम। 7 of the 9 tracks would become top 10 hits, and 30 years later, Thriller is still the best-selling album in the world. 80s और 90s में माइकल सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टार बन चुका था। जितना वो ज़्यादा फेम हासिल करता जा रहा था, उतनी ही उसके लिए मुश्किलात आती जा रही। उन मुश्किलातों में से एक मुश्किलात थी सोनी। माइकल ने 1991 में सोनी के साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त की सबसे बड़ी म्यूजिक डील थी। लेकिन कुछ साल बाद माइकल जैक्सन और सोनी के बीच में कुछ अनबन होना शुरू हो गई। माइकल जैक्सन का कहना था कि सोनी इंटेंशनली उसके एल्बम्स को सही तरह प्रमोट नहीं कर रहा। उसका कहना था कि सोनी डजंट वांट मी टू सेल, दे वांट मी टू फेल। it's time now that we have to put a stop to this incredible injustice. Record companies really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था म्यूज़िक ऑनरशिप। 1985 में माइकल जैक्सन ने एक ऐसा काम किया जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उसने बीटल्स के 251 सॉन्ग्स का कैटलॉग खरीद लिया, जिसका नाम था ATV म्यूज़िक पब्लिशिंग। ये वही सॉन्ग थे जो जॉन लेनन और मैककार्टनी ने लिखे थे। और आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि माइकल जैक्सन ने ये किससे छीना था? पॉल मैककार्टनी से खुद। माइकल जैक्सन ने यह कैटलॉग $47.5 मिलियन में खरीदा था। 1995 में सोनी ने माइकल जैक्सन के साथ पार्टनरशिप करके इस कैटलॉग में 50% का हिस्सा ले लिया, जिसे कहते हैं सोनी/ATV म्यूजिक पब्लिशिंग। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये कैटलॉग इतना वैल्यूएबल हो गया। इसकी वैल्यू तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गई। तो सोनी ने माइकल जैक्सन को प्रेशर डालना शुरू किया ताकि वो अपना हिस्सा उसे बेच दे। 2002 में माइकल जैक्सन ने एक ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनी के चेयरमैन टॉमी मटोला पर इल्ज़ाम लगाए। I've generated several $billion for Sony, several billion, and Tommy Mottola is a devil. उसने कहा था सोनी ने उसके म्यूज़िक को ब्लॉक किया, उसके एल्बम्स को रिलीज़ होने में रुकावट डाली और उसको फाइनेंशियली ट्रैप कर दिया। माइकल जैक्सन ने सोनी पर मल्टीपल केसेस लगाए, मगर माइकल जैक्सन खुद फाइनेंशियली वीक होते जा रहे। 2005 में चाइल्ड अब्यूज़ की एलिगेशन से माइकल जैक्सन का करियर हिल गया। माइकल जैक्सन कोर्ट से बरी हो चुका था, लेकिन उसकी इमेज परमानेंटली डैमेज हो चुकी थी। माइकल जैक्सन कर्जे में डूबता जा रहा था। एक तरफ लीगल इश्यूज, एक तरफ मीडिया ट्रायल्स और एक तरफ सोनी का प्रेशर। माइकल जैक्सन के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। माइकल जैक्सन को प्रॉपर नींद ना आने की वजह से माइकल जैक्सन के डॉक्टरों ने एक प्रोपोफॉल की छोटी सी अमाउंट में एक ड्रग का डोज दिया करते थे। 2009 में माइकल जैक्सन की मौत हो जाती है और उसका रीज़न होता है प्रोपोफॉल का ओवरडोज होने की वजह से हार्ट अटैक का आना। लेकिन फैंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह रही थी इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। और काफ़ी फैंस का कहना था कि माइकल जैक्सन के डॉक्टर ने सोनी के चेयरमैन टॉमी मटोला के साथ मिलकर माइकल जैक्सन को मार दिया। डॉक्टर के ऊपर केस होता है और डॉक्टर 2 साल की सज़ा भी काटता है। और माइकल जैक्सन ने अपने लास्ट इंटरव्यूज़ में बार बार कहा था दे आर गोइंग टू किल मी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद सोनी ने पूरा कैटलॉग एक्वायर कर लिया। 2016 में माइकल जैक्सन के 50% स्टेक्स को सोनी ने $750 मिलियन में खरीद लिया था। आखिर में सोनी जीत गया और माइकल जैक्सन हार गया। जो आदमी $1 बिलियन का एम्पायर बनाता है, उसे ही उसके एम्पायर से निकाल दिया जाता है। दे डोंट केयर अबाउट अस,
माइकल जैक्सन ये कहता था और शायद वो सही था।